विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। 10% का स्ट्राइक रेट है कांग्रेस पार्टी का। क्या कोई मंथन हुआ पार्टी के भीतर या फिर सारा ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ देना है? 10% का स्ट्राइक रेट है, फेल है बिहार में आप, ये ठीकरा चुनाव आयोग के सिर है या पार्टी कुछ जिम्मेदारी लेगी? नमस्कार गरिमा जी, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कहना चाहती हूँ कि हम मंथन भी करेंगे और अभी करना है हमें और डेटा का भी इंतजार करेंगे। मगर सबसे बड़ी बात है कि हमारा स्ट्राइक रेट तो आपने बताया 10%, मगर ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कि 90% का स्ट्राइक रेट किसी का हो जाए, जबकि 2020 में इसी बिहार में जब चुनाव हुआ था बहुत कम वोट मार्जिन था और 37% का दोनों जो अलायंसेस हैं उनको मिला था। उसके बाद प्रो इनकम्बेंसी हो जाती है, तो इसके ऊपर तो हमारे को भी मंथन करना पड़ेगा कि हमें लड़ना कैसे है। अब हमारे पास तो अगर पूरा सिस्टम हमारे खिलाफ काम कर रहा है गरिमा जी, कौन सा सिस्टम बताइए ना सुजाता पॉल, कौन सा सिस्टम आपके खिलाफ काम करता दिखा आपको बिहार में? मैं उसी पे आ रही हूं और सबसे बड़ी बात, मैं आपने जो बात कही है मैं उसकी अगर बात करूं, जनता जनार्दन होती है, जनता पर कभी सवाल नहीं होता। लेकिन आप ही मुझे बताइए ना, मैं किसी गांव में रहती हूं और मेरी बहुत तबीयत खराब है, मेरे पास पैसा नहीं है और मेरी सरकार मेरी सुध नहीं ले रही, मैं त्रस्त हूं और चुनाव के बस 2 दिन पहले मुझे इलाज के लिए वो हवाई जहाज से ले जाती है एम्स में और मेरा इलाज कराती है, मैं ठीक होती हूं और फिर उसके उस दिन जब मुझे चुनाव में वोट डालना होता है, मेरे परिवार को वोट डालना होता है, तो वो सरकार के बारे में क्या सोचेगी कि सरकार ने हमारे घर की महिला की जान बचा दी, हम सब इन्हीं को वोट देंगे। इसे कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। अगर आपने लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया लोगों को तो आप पर सवाल उठेंगे। ये सवाल आप भी नहीं, एक सेकंड सुजाता, आप सिर्फ 68 लाख वोटर्स का मुद्दा उठाते दिखाई दिए बिहार में। बिहार में 7 करोड़ 35 लाख वोटर हैं, 7.5 करोड़ वोटर हैं, आपने 68 लाख की सुध ली, बाकी की सुध तो कांग्रेस पार्टी ने भी नहीं ली। भाई जिनका वोट नहीं कटा उनको क्या मतलब है आपके एसआईआर से? देखिए, जहां तक बात है एसआईआर की, तो अगर जो 65 लाख काटे गए और 20 लाख जोड़े गए, 5 लाख उसमें जोड़े जाते हैं बिना फॉर्म भरे और फिर जो ट्रेन है, बसेस है, वो उसमें बैठ कर लोग जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी अपनी फोटो डाल रहे हैं। मेरे उत्तराखंड में वोट डाला जिसने 4 बार, वो वोट डाल रहा है जाके बिहार में, तो मैं सवाल नहीं उठाऊंगी। और आप जो बात कह रही हैं, कितने वोटों का फर्जीवाड़ा हुआ सुजाता पॉल? ये पहले फेज की वोटिंग, दूसरे फेज की वोटिंग के बाद आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए था। दूसरे फेज की वोटिंग के बाद राहुल गांधी का एक ट्वीट तक नहीं आया, भाई इतना बम्पर मतदान हुआ, 10% ज्यादा। 10% ज्यादा वोटिंग अगर हो रही है और आप मुझे बताइए, इलेक्शन का फर्स्ट फेज खत्म होता है, फिर पैसे पहुंच रहे हैं लोगों तक और अगले चरण की जो वोटिंग है, क्या हम सब नहीं जानते कि उसमें उसका क्या इफेक्ट होगा? हम जानते हैं, लेकिन अगर इलेक्शन के बीच में हम इस बात को उठाते तो आप सब भी कहते हैं कि इस वक्त हम माहौल खराब कर रहे हैं। लेकिन हम डेटा इकट्ठा करके रास्ता भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरा का पूरी मशीनरी हमारे खिलाफ काम कर रही है और ज्ञानेश कुमार जी जिस तरह से ज्ञानादेश दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कहने पर, ये उसका नतीजा है। तो हमें तो रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, और हम ढूंढेंगे भी। और जहां तक बात है सड़कों पे ना होने की, तो मैं आपको याद कराती हूँ 2023 में आपका एक कार्यक्रम था जिसमें आपको बताया था मैंने, हाँ कहिए, पूरी बात कर लीजिए। कैसे चंपारण से युवा पैदल चल के दिल्ली की तरफ जा रहे थे क्योंकि वो अग्निवीर योजना के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, कैसे पेपर लीक पर डंडे पड़ रहे थे हमारे युवाओं को। तो ये सारे सवाल तो वहीं के वहीं रह गए। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता कल भी देख रही थी, ये कह रहे थे क्या बिहार के लोगों को अधिकार नहीं है कि अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी व्यवस्था मिले? जहां पर खेमका जी की हत्या होती है, पुलिस वालों की हत्या होती है, उस पर सवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वयं वहां जाकर उठाया। तो ये तो मतलब इसका ये है कि पिछले 20 साल से आप भाई आपने तो, मैंने कल भी ये सवाल पूछा था, आपने तो अपनी क्रीज छोड़ दी। आखिरी इलेक्शन कैंपेन के घंटों में राहुल गांधी बिहार में थे ही नहीं, उन्होंने बिहार छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है भाई। राहुल गांधी इलेक्शन कैंपेन के आखिरी घंटों में, आई वॉज क्लोजली मॉनिटरिंग, ही वॉज इन मध्य प्रदेश। बट आप मुझे एक चीज बताइए गरिमा जी, ये लोकतंत्र है, हम एक संघीय ढांचे में रहते हैं, हमारे केंद्रीय नेतृत्व को कार्य करना होता है।
मगर क्योंकि होम मिनिस्टर जाके वहां पर बैठ गए, इसलिए यह सवाल पूछा जाता है कि राहुल गांधी वहीं पे क्यों नहीं बैठे थे, तो हमारे वहां के नेताओं को हम कमजोर करते हैं। हम में और भाजपा में फर्क है, और भाजपा अगर सोचती है कि मुख्यमंत्री नहीं केंद्रीय मंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे तभी कुछ होगा, तो ये बता रहा है ना कि ये तानाशाही है, ये संघीय ढांचे का अपमान है। और दूसरी बात आप देखिए कि हमारे गृह मंत्री बैठे हुए थे बिहार में, और जिस तरह का विस्फोट हुआ दिल्ली में, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद वो वापस आए। अब आप मुझे बताइए प्रधानमंत्री उस वक्त कहां गए, किसी ने सवाल उठाया? प्रधानमंत्री भूटान क्यों घूमने गए थे जिस वक्त देश में विस्फोट हो रहा था? वो भाषण दे रहे थे जाकर भूटान में। ये सवाल नहीं है कि देश की स्थिति खराब हो रही है और आप घूमने चले जा रहे हैं, वहां से सवाल उठा रहे हैं। ये है असली सवाल जिनके देते नहीं है जवाब। आपको याद करा देती हूँ पहलगाम की घटना। भाई हारे क्यों, 6 सीट पर क्यों सिमट गए? बिहार की नब्ज को केंद्रीय नेतृत्व है, काम करेगा, लेकिन चुनाव भी तो लड़ेगा। हारे क्यों, 6 सीटों पर क्यों सिमट गए? 60 पर, 61 पर, 62 पर लड़े 6 सीटें। यही तो मैं पूछना चाहती हूं कि अगर हमारे को वोट मिल रहे हैं और आप हमारा अगर वोट शेयर देखें तो वो बताता है कि कहीं ना कहीं हमारा वोटर हमसे छिटक रहा, लेकिन स्ट्राइक रेट पे जब आप बात करते हैं तो 6 सीटें आती हैं। आप आरजेडी का देख लीजिए, आरजेडी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, सीटें कितनी मिल रही हैं? अरे भाई 144 सीटों पर लड़ेंगे तो वोट शेयर तो ज्यादा मिलेंगे ना सुजाता। आप भी दरअसल, आप तो, मैं आपको बड़ी लर्नेड प्रवक्ता मानती हूँ, 144 सीटों पर 142 पर लड़ेंगे तो वोट शेयर तो ज्यादा आएगा ही। ये कोई कंपैरिजन थोड़ी हुआ। कितनी पर लड़े, कितनी पर धमक सुनाई दी, जिसका रिजल्ट स्कोर बोर्ड पर दिखाई दिया। 6 सीटें क्यों आई कांग्रेस? मैं ये बात नहीं, मैं ये बात सवाल, 6 सीटें क्यों, 6 सीटों पर क्यों टिक गए आप? देखिए फोकस तो ये है कि जो महाराष्ट्र मॉडल बनाया है ज्ञानादेश के आदेश पर, वही मॉडल को अब इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया हैं वो समझ चुके हैं कि 2024 में जो रिजल्ट आया है, अब वो बैसाखियों पे चलने वाली सरकार है, इसलिए अब राज्यों में भी वो वही काम कर रहे हैं। क्योंकि सरकारें गिरा नहीं पाते वो, अब वो जानते हैं कि अब उनके पास यही एक तरीका है कि खुलेआम आप किस तरह की चीज कर लो, पूरी दुनिया में जाके बताना कि लोकतंत्र है और मैं लोकतांत्रिक देश से आता हूं। मतलब लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड के इलेक्शन होंगे, वहां धांधली करती हुई बीजेपी नहीं दिखाई देगी। 1 सेकेंड, जन जिज्ञासु।